मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट जेआरएफ एस्पायरेंट। आज हम लोग मेथड्स ऑफ टीचिंग पे बात करेंगे, जो टीचिंग एप्टीट्यूड का एक टॉपिक है उसके अंदर। तो ये यूनिट फर्स्ट में पड़ता है, आपका पेपर फर्स्ट में, जो हमारा जनरल पेपर होता है। और इस चैनल पे आपको पेपर सेकंड का जो एजुकेशन का पेपर है वो उसकी कंटेंट मिलती है, उसकी प्रिपरेशन कराई जाती है। और आपको अगर इसकी पीडीएफ क्लासेस के पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल फॉलो करिए, वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे सारे ही क्लासेस के मटेरियल डले हुए हैं, और जो भी एक्स्ट्रा और भी जो भी मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, वो सब भी मैंने डाले हैं। और इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर भी कराए जाएंगे। साथ ही साथ जैसे ही एक यूनिट कंप्लीट होगा उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी रिसेंटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके भी क्लासेस चलेंगी। और टीचिंग एप्टीट्यूड लगभग आपका कंप्लीट हो गया है, बस 2 टॉपिक बचे हुए हैं। एक इवैल्यूएशन सिस्टम आपका क्लासेस लेनी है और मुझे, और एक ऑनलाइन ऑफलाइन मेथड। तो ये 2 टॉपिक बचे हुए हैं, बाकी जितने भी टॉपिक हैं वो सारे ही हो गए हैं। और आप अच्छे से उससे कीवर्ड्स वाले अपने नोट्स बना सकते हैं और अपनी तैयारी स्टार्ट करिए और धीरे धीरे लग जाइए एग्ज़ाम के लिए। तो जून को टारगेट करके हम चल रहे हैं, जून के एग्ज़ाम को। तो अभी से बिल्कुल सही टाइम है, अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। और जो लोग भी सोच रहे हैं कि अब तो लेट हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लेट नहीं हुआ है। आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एजुकेशन के भी पेपर में कुछ टॉपिक्स हो गए हैं, फर्स्ट यूनिट उसमें भी चल रहा है, कुछ टॉपिक्स हो गए हैं। बाकी भी टॉपिक डेली ही वीडियोज़ आती है इस चैनल पे, तो आप बने रहिए। चलिए देखते हैं आगे मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में। तो ये आपका जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। टीचिंग इज़ एन आर्ट एंड लाइक एवरी आर्ट। तो स्टेटमेंट में ये आर्ट एंड साइंस करके एक स्टेटमेंट आता है। स्टेटमेंट रीजन में अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था ऐसे, मतलब डेफिनेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार डेफिनेशन स्टेटमेंट अजर्सन वाले क्वेश्चन उसमें देखे जाते हैं। तो टीचिंग इज़ एन आर्ट एंड लाइक एवरी आर्ट इट डिमांड्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो जो टीचिंग है उसमें ये नहीं है कि वही घिसा पिटा एक जो पैटर्न है कि आप क्लास में गए, लेक्चर दिए एंड क्वेश्चन ही आंसरिंग इस टाइप का कुछ किए, एक्टिविटी बच्चों से पूछे और जस्ट अपना चल दिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें इनोवेशन और क्रिएटिविटी की बहुत ज़रूरी है, और वो इंडिविजुअल हर टीचर की अपनी अलग अलग होती है। तो आजकल का जो दौर है उसमें क्या है कि आपको क्रिएटिविटी और इनोवेशन के साथ ही टीचिंग अपनी करनी होगी। द वे वी टीच, द स्ट्रेटजी वी यूज़ एंड द मैथोलॉजी वी अप्लाई कैन मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द लर्निंग आउटकम्स ऑफ आवर स्टूडेंट। तो इसमें जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो मैथोलॉजी होनी चाहिए टीचर की, वो इस टाइप की होनी चाहिए कि जैसे जो भी वो पढ़ाए बच्चों को, जिस चीज़ को भी समझाएं उसका क्या हो, कुछ आउटकम हो। जैसे कि हम मैथ आज पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग, तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं या जैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँ, तो आपका उसको सॉल्व करने की जो आपके अंदर एबिलिटी है वो डेवलप अगर हो गई तो इस क्लास का पर्पस फुलफिल हो जाएगा। तो मतलब मेरी टीचिंग की जो स्टाइल है या जो भी मेरी क्रिएटिविटी है वो आपको एटलीस्ट समझ में आ जाएगा। वो जो बल्कि पीपीटी के थ्रू हो या मेरे जो भी समझाने के तरीके उसके थ्रू हो, किसी भी मतलब इस क्लास का पर्पस जो है वो ये है कि आप इस क्लास के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कर पाएँ। तो ये इस टाइप की टीचिंग आपकी जो मेथड होनी चाहिए टीचिंग की, वो इस टाइप की होनी चाहिए, इस लेवल की। Thus, it is essential to know about teaching methodology, different types of teaching methods to make the teaching learning process more effective and enjoyable। तो enjoy और effective मतलब आपका जो टीचिंग का मेथोलॉजी है, जो मेथड है, वो बच्चों को थोड़ा सा मनोरंजक होना चाहिए और थोड़ा वो प्रभाव करने वाला, इफ़ेक्टिव होना चाहिए, जिससे वो इंजॉय कर पाए। मतलब ये नहीं कि बोरियत ना हो, बोरिंग ना हो, थोड़ा इंटरेक्टिव हो, एक लेक्चर मेथड की तरह बोरिंग ना हो कि आप लेक्चर दिए जस्ट और हो गया। तो इस टाइप से आपको क्या है, टीचिंग का ये आपका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट कह लीजिए, डेफिनेशन कह लीजिए, ओवरऑल जो भी है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे और इसको कीवर्ड्स में आप बस ऐसे ही नोट कर लेंगे कि टीचिंग इज़ एन आर्ट एंड ये क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन होना चाहिए, इफेक्टिव और इंजॉयबल होना चाहिए, मैथोलॉजी जो होगी। तो इस टाइप का आप अपना कीवर्ड्स वाला नोट्स बना लीजिएगा। टीचर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी जो है वो जैसे कि एक मान लीजिए कि फॉलोइंग मतलब बहुत टाइप के होते हैं। तो पहला आप लेक्चर मेथड देख लीजिए। लेक्चर मेथड बहुत ही पुराना है, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए अभी भी चल रहे हैं, जैसे कि कुछ हिस्ट्री हो गए या लिटरेचर वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए। लेक्चर मेथड इज़ ए प्रोसेस ऑफ टीचिंग इन विच द टीचर टेल्स द स्टूडेंट्स अबाउट प्लान फैक्ट।
द स्टूडेंट लिसन एंड टेक नोट्स. The success of this method depends upon the ability of the teacher to speak fluently in good way and style. जैसे यही क्लास चल रही है, इसमें क्या है कि अगर मैं बस लेक्चर दे रही हूँ, आप उधर नोट कर रहे हैं अपना पॉज करके वीडियो स्लाइड से, तो ये क्या हो गया, आपका लेक्चर मेथड हो गया. क्यों? क्योंकि उसमें कोई इंटरेक्शन है नहीं. अगर जैसे मैं इसी में आपसे कुछ क्वेश्चन आस्क करूं और आप उसको अगर कमेंट में लिखें, जो जनरली मैं जो भी क्वेश्चन आस्क करती हूँ उसमें कमेंट में आप लिखते नहीं हो, अब उसका मतलब ये हुआ कि आप को आता नहीं है या आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपके पास उतना टाइम नहीं है. तो जो भी हो, तो अगर मैं कुछ पूछती हूँ या कुछ मैं बोलती हूँ लिखने की, तो उससे क्या होता है ना कि अगर आप उसको सर्च कर, एटलीस्ट अगर मान लीजिए आपको नहीं भी आता है, गूगल करके भी आप अगर लिखते हो कमेंट में, तो अगर बाई चांस वो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आ गया, तो क्या हो गया, कम से कम वो क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे. क्योंकि एक बार आप जब कहीं लिख दो, ऐसे एक बार सर्च किया, एक बार लिखा, दो बार आपके वो विजुअल एक कॉन्शियस माइंड में आया, तो वो कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन. तो इसलिए आप कमेंट कर दिया करो. अगर जब मैं कुछ पूछती हूँ या ऐसे भी आपको कुछ क्वेरी है या कुछ ऐसे, तो कमेंट करना अच्छा है. दूसरी चीज़ की जो अगला हार्डवर्क कर रहा है उसको मोटिवेशन मिलती है. तो ये हो गया आपका लेक्चर मेथड, जिसमें कि जो टीचर होता है वो अपना फ्लुएंटली अच्छे तरीके से अच्छे स्टाइल में बोलता है, और बच्चे क्या होते हैं उसको सुनते हैं, हाँ, नोट्स बनाते हैं. तो ये क्या हो गया, वन वे मेथड हो गया, और ये थोड़ा बोरिंग भी होता है. तो ये आपका लेक्चर मेथड है. तो इससे जो भी आपके नोट्स बनेंगे वो बनाइएगा, जैसे कि स्टूडेंट लिसन एंड टेक नोट्स, गुड वे फ्लुएंटली एंड गुड वे एंड स्टाइल स्पीक टू टीचर. तो इस टाइप के जो भी नोट्स बनेंगे इसको बना लीजिएगा. टीम टीचिंग है. Team teaching includes a batch of instructor which help a group of students regularly and cooperative them to learn the different concepts. Teacher together prepare the course, frame the syllabus, prepare the lesson plan, teach, guide and evaluate. The result of the student they share students analysis and also suggest student to decide which approach is better. तो ये टीम टीचिंग में क्या होता है, जैसे एक टीम बना ली जाती है. जैसे कि होता है ना कि कई बार क्विजेज या इस टाइप के छोटे क्लासेस में आपको ध्यान होगा कि सैटरडे एंड इस टाइप के जो भी वीकेंड्स होते हैं, वीक डेज होते हैं, उस टाइप के लास्ट में कराए जाते थे टीम डिवाइड करके, और कोई कंपटीशन हो गया उस टाइप का. तो उसमें जो एक टीम होती है उसको, उसमें जो एक तरीके से एक टीचर जो गाइड करता है, जो भी उसको मतलब कह दो कि इंस्ट्रक्शन देता है कि इस तरीके से चलेगा क्विज़ जो है, इस तरह से डिबेट चलेगा. तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो टीम टीचिंग है. एक टीम, एक ग्रुप वर्क करता है, उसमें किसी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी, इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं होता है. ठीक है. तो वीडियो प्रेजेंटेशन में क्या होगा, इट इज़ एन इम्प्रूव मैथड विच इन्वॉल्व्स रेडियो और ऑडियो प्रेजेंटेशन एंड इट कैन ब्रिंग द होल वर्ड इनसाइड द क्लासरूम. स्क्रीनिंग ऑफ वीडियो प्रेजेंटेशन इज फॉलोड बाय द डिस्कशन ऑफ ए टास्क. कोविड में तो सबसे अच्छे तरीके से सब वीडियो प्रेजेंटेशन वाली क्लास समझ गए होंगे, जो भी लोग उस टाइम कुछ प्रेजेंट में कोर्स कर रहे होंगे. बाकी उसके बाद भी अब देखें तो कोविड के बाद भी अभी बहुत सारी चीज़ें, जैसे सेमिनार वेमिनार, ये पीएचडी में हम लोग के होते हैं बहुत सारे सेमिनार्स और बाकी चीज़ें, तो वो सब भी अब ऑनलाइन होने लगे हैं. आपको दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं, ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहें तो ऑफलाइन कर लीजिए, ऑनलाइन करना चाहें तो ऑनलाइन कर ले. तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस मिलते हैं. तो ये वीडियो प्रेजेंटेशन जो है ये कोविड के बाद से आपको मतलब इसकी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा प्रसार हुआ है. ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है, इट इज़ एन अ ग्रुप क्रिएटिविटी इन विच एफर्ट्स आर मेड टू फाइंड अ रिलेवेंट कंक्लूजन फॉर ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम बाय लिसनिंग आउट डिफरेंट आइडियाज़ और सजेशंस स्पॉन्टेनियसली कंट्रीब्यूटेड बाय इट्स मेंबर. तो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है, इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई आपको प्रॉब्लम दे दी जाती है, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसे गाइडेंस दे के और थोड़ा सा एक सपोर्ट दिया जाता है, और बच्चे क्या होते हैं खुद से वो अपनी मतलब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने के लिए कोशिश करते हैं, जितना प्रयास करते हैं उनकी मतलब वो ब्रेन स्टॉर्मिंग उस टाइप की पावर से, तो वो क्या होता है मतलब खुद से वो एक क्रिएटिविटी के द्वारा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना. तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गया. Project method, this is of the most advanced method of teaching in which the student's point of view is given importance in the design of the curriculum and content of studies. This method is based on the philosophy of pragmatism and the philosophy of learning by doing. अब लर्निंग बाय डूइंग किसने दी है, प्रोजेक्ट मेथड किसका है, स्पेशली कौन इसके मतलब कर्ता धर्ता कह लीजिए हैं फाउंडर. तो ये आप कमेंट में लिखेंगे. देखते हैं भाई कितने लोग को आता है ये या याद है. ये हमारे बीएड और
बहुत ही बेसिक टाइम पे ही ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो इसको आप कमेंट पे लिखिएगा। बाकी ये जो प्रोजेक्ट मेथड होता है, इसमें जैसे कि कोई प्रोजेक्ट मिलता है, एक सिंपल सा समझिए, जैसे असाइनमेंट या प्रोजेक्ट जो भी हम लोग को वर्क मिलता है, उसमें क्या होता है, हम इंडिविजुअली तो करते हैं, हमारे कोई इंस्ट्रक्शन मिलता है और हम उसको क्या करते हैं 10 जगह से पढ़ेंगे, कई सारी चीज़ें नॉलेज इकट्ठा करेंगे, फिर अल्टीमेटली अपना असाइनमेंट प्रोजेक्ट जो मिला रहेगा उसको तैयार करेंगे। तो ये कुल मिला के कह लीजिए कि प्रोजेक्ट मेथड है, ठीक है। लर्निंग सेंटर टीचिंग मेथड जो होता है, द लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड ट्राई टू एकोमोडेट द डिफरेंसेस डिस्प्ले between the learners. The main teaching method includes assignments, case study approaches, computer based learning, open learning, personalized system of instruction and programmed instruction which are discussed. तो ये लर्नर सेंटर जो टीचिंग मेथड है, इससे पहले वाले हम लोग टीचर सेंटर्ड पढ़ रहे थे, ठीक है। टीचर सेंटर्ड, फिर लर्नर सेंटर्ड में जो होता है, इसमें क्या होता है, जैसे सेल्फ स्टडी ही मानिए, तो इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग जो हो गई, ओपन लर्निंग या पर्सनल जो लर्निंग करते हैं हम, तो इस टाइप की लर्निंग जो होती है, जैसे कि असाइनमेंट्स उसमें दिया हुआ है एक पहला, तो असाइनमेंट्स आर गिवन टू स्टूडेंट फॉर ए नंबर ऑफ पर्पस such as for acquiring additional information, survey, application of knowledge and solving numerical problems. Although the main role of the learner, the teachers too has a crucial role. The teacher has to plan the assignments and guide with student regard references for collecting relevant information. Assignment can be prepared on any type of topic, but the nature of assignments should be such that the students may not merely copy from the books. The assignments should be open-ended and should promote creativity among the students. तो assignments जो होते हैं वो क्या होते हैं, टीचर द्वारा एक प्लान करके और दे दिए जाते हैं बच्चों को, और उसके बाद वो बच्चे हैं जो करके अपना उसको सबमिट करते हैं टाइम से। तो इस टाइप का जो वे ऑफ टीचिंग होता है वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, लर्नर सेंटर होता है। उसमें टीचर का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, मतलब टीचर आपको हर लाइन लिखने के लिए गाइड नहीं करेगा, वो आपको खुद से करना पड़ेगा। वो आप बुक्स पढ़िए या जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ से पढ़ के नॉलेज इकट्ठा करके अपनी एक अच्छी सी असाइनमेंट तैयार करिए। तो इस टाइप का जो इस टाइप की सेंटर्ड जो टीचिंग मेथड होती है वो उसको लर्नर सेंटर्ड कहते हैं। अब मेथड ऑफ टीचिंग कुछ हैं जिनको आप मतलब ऐसे एक ध्यान में रखेंगे। तो टीचिंग मेथड में क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन, ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, सिंपोसियम, पैनल डिस्कशन, रोल प्ले, प्रोजेक्ट, फील्ड ट्रिप, वर्कशॉप, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, माइक्रो टीचिंग। अब माइक्रो टीचिंग के बारे में आप लोग लिखेंगे कि माइक्रो टीचिंग किसने दिया था। ये माइक्रो टीचिंग का साइकिल एटलीस्ट आप लोग लिख लीजिए, साइकिल प्रीवियस ईयर में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो साइकिल आप लोग लिख के एक बार भेजेंगे, ठीक है, कि माइक्रो टीचिंग की साइकिल क्या है। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, सेल्फ इंस्ट्रक्शन मॉड्यूल, सिमुलेशन। तो ये एक ब्रीफ में है कि आप देख लीजिएगा, एक स्लाइड में पॉज करके एक राउंड पढ़ लीजिएगा। और लेटेस्ट ऑनलाइन टीचिंग मेथड एंड टेक्निक्स जो हैं अभी चल रहे हैं, जो वो जैसे कि वाइट बोर्ड है, ठीक, जैसे लाइव ऑनलाइन कोर्सेज, लाइव चैटिंग, गेम बेस्ड लर्निंग, एआई के थ्रू जो हम लर्निंग कर रहे हैं, डिस्कशन बोर्ड, फ्लिप क्लास और प्रेजेंटेशन। तो इस टाइप के जो भी चीज़ें होती हैं वो आपका लेटेस्ट जो ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स हैं उसमें चल रही हैं। तो ये एक आपको टीचिंग मेथड, अभी टीचिंग मेथड आपको बहुत जगह पढ़ना है, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ में टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए स्पेशली जो अभी रिसेंटली जो क्वेश्चन आए हैं उससे बेस करके थोड़ा बहुत जो बना हुआ है, मतलब मैंने ये क्लास प्रिपेयर की है पीपीटी। तो बाकी इसको PYQs कब कराएंगे, प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन हम देखेंगे जो आए हुए रिसेंटली हैं, तो उसी टाइम पे उसका एक्सप्लेनेशन भी करते जाएंगे, और उससे आप नोट्स भी, आपको कुछ अगर नोट्स में कमी लगेगा तो उसको पूरा कर दे जाएगा। नोट्स कैसे आपको कीवर्ड्स के बनाने हैं, जैसे कि आप क्या करेंगे, पहले जो भी क्लासेस हो रही हैं उसके नोट्स बना दीजिए अपने हिसाब से। जब आपको लगे कि सारी चीज़ें लगभग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी नोट्स कंप्लीट है, तो आप 2 पेज छोड़ देंगे। 2 पेज छोड़ के फिर आप नेक्स्ट क्लास की अपनी नोट्स बना लेंगे। तो 2 पेज जो आप छोड़े होंगे उसमें क्या होगा, जब PYQs कराए जाएंगे तो PYQs में अगर कुछ ऐसा नया कंटेंट आपको मिलेगा जो कि आपकी क्लासेस के थ्रू या आपने अपने नोट्स पे नहीं लिखे हैं, तो उसको वहाँ उस 2 पेजेस जो आप ब्लैंक छोड़े होंगे उसमें आप नोट डाउन करते जाएंगे। इस तरह से आपकी एक अच्छी पूरी बढ़िया सी नोट्स बन जाएगी एग्ज़ाम के लिए, और उससे आपका क्या होगा, एग्ज़ाम में आराम से क्वेश्चंस हो जाएंगे। और डेली अपने PYQs की प्रैक्टिस करते रहिए। 3 चीज़ काम करते रहिए, एक तो मॉक टेस्ट देते रहिए, और अपना कॉम्प्रिहेंशन डेली करना है, DI डेली करना है। तो इतना ही आज के लिए। और ये एडवांटेज लिमिटेशन आप देख लीजिए थोड़ा सा, और एक स्लाइड रह गई है। इट हेल्प्स स्टूडेंट वर्क इंडिपेंडेंटली
It helps in sharpening the students' comprehension, analytical and problem solving ability. It helps the inculcation of creativity among the student. तो ये सारी एडवांटेज है टीचिंग मेथड की कि अगर अच्छा टीचिंग मेथड होगा तो ये जो क्वालिटी हैं वो बच्चों में क्या होगी, इन्हांस होगी. और लिमिटेशन क्या है, स्टूडेंट में कॉपी ईच अदर मटेरियल्स अनलेस द असाइनमेंट्स आर केयरफुली प्लान्ड. जैसे असाइनमेंट सर ये सब में जो इसकी कमियाँ कह लीजिए तो वो यही है कि लोग कॉपी करते हैं इधर उधर से, बहुत ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी नहीं लगाते हैं. तो इस टाइप की ये एक आपको इन्फॉर्मेशन है. तो ठीक है, इतना ही आज के लिए. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, क्लासेस अच्छी लग रही हैं अगर इस चैनल पे, और आप चाहते हैं कि आगे और क्लासेस आएँ, तो प्लीज़ कमेंट में अपना लिखिए कि आपको किस टॉपिक पे क्लासेस चाहिए. छोटे छोटे में भी ऐसे क्लासेस लूँगी, छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं जैसे कि इम्पॉर्टेंट NSA, NCERT, निपा, NCF, तो इन NEP, तो इन सब पे मैं क्लासेस छोटे छोटे भी बनाऊँगी. थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि अकेले सारी चीज़ें मैनेज करनी रहती हैं. और अगर क्लास अच्छा लगे तो थोड़ा सब्सक्राइब करिए अपना. अगर आपको सही लग रहा है क्लास तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. और जो भी आपको नोट्स और PDF चाहिए उसके लिए